आईपीओ तो ऐसा, हमारी खास पेशकश, लगातार हमारी कवरेज जो है इसको लेकर के जारी है। हमारे साथ हर रोज़ हमारे साथ हर्ष जुड़ते हैं, हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े और निकल करके आ रहे हैं? जी, तो 2 आईपीओ हैं। एक आईपीओ जो है उसका आज दूसरा दिन है और एक आईपीओ कल खुलता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले आज के आईपीओ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्पिनटेक्स देखिए, आस्था स्पिनटेक्स की बात कर लेते हैं। प्राइस बैंड 125 से 136 प्रति शेयर के भाव में, एक लॉट में 110 शेयर्स। टोटल इशू साइज अगर आप देखें तो 170 करोड़ का है, पूरी तरीके से फ्रेश है। अगर आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले आपको एक बार कंपनी के तमाम चीज़ें हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे कंपनी देखिए 2013 में स्टैब्लिश हुई थी। यहाँ पे B2B मॉडल पे काम करती है। बेसिकली यहाँ पर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का बिजनेस है, यान एक्सपोर्टर और खासतौर पर बल्क खरीदारों पर जो है कंपनी का पूरा फोकस रहता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो है वो लगातार मजबूत बनी हुई है। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर एक बार, तो आपको और चीज़ें देखिए, स्ट्रेंथ के बारे में जो मैं बात बता ही रहा था। यहाँ पे एक कस्टमर्स जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, कई सालों की पुराना है। अगर आप ग्राहक का आधार देखें तो आप ये देखिए FY23 में कस्टमर इनके 86 थे और अब FY25 के आसपास 230 के पार निकल चुके हैं। इसके अलावा कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी ड्राइव ऑपरेशंस पर खासतौर पर फोकस करती है। 1 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट से लेकर करीब 2.7 मेगावाट विंड पावर प्लांट तक है यहाँ पर। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी तक जो है नंबर ठीक है यहाँ पे, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट साफ तौर पे दिखता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पर और कुछ रिस्क के बारे में भी जान लें कंपनी के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप ये देखिए 112 करोड़ का फैल्कॉन एक्विजिशन कंपनी ने किया था यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे बायबैक का नंबर देखें यहाँ पे, तो वो 14 रुपये 46 पैसे के आसपास है, जबकि अधिग्रहण की कीमत जो थी वो 33 रुपये थी। तो वो नंबर जो है वो बढ़ा हुआ दिखता है यहाँ पे। खास तौर पे 7 सीज इम्पैक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है, डिपेंडेंस ऑफ 7 सी इम्पैक्ट साफ तौर पर देखिएगा। कंप्लाइंस को लेकर, लैप्सेस को लेकर कुछ खबरें हैं यहाँ पर। कंपनी एक्ट के पुराने कंप्लाइंस के मामले जो है रेगुलेटरी कार्रवाई को हो सकता है कि हो, और वो जोखिम का एक बना हुआ है लगातार। और साथ में यहाँ पे सिंगल प्लांट डिपेंडेंसी जो है, निर्भरता जो है वो साफ तौर पे देखने को मिलता है। कैश फ्लो को लेकर तमाम तरह की चीज़ें जो है वो एक दिखता है कि कंसर्न है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, और आप ये देखिए फाइनेंशियल्स को देखें 2023, 24, 25 साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी कमाई में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। 23, 24, 25 में कमाई हर साल जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। एबिटा में भी यही पिक्चर साफ सिनेरियो दिखता है। अगर आप रिजर्व्स और सरप्लस देखें तो वो करीब करीब 2025 तक 91 करोड़ हुआ है, जो कि पीछे के नंबर से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आ जाते हैं यहाँ पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के मुकाबले बढ़ गया है यहाँ पर, करीब यहाँ पे 6 रुपये 25 पैसे दिखा रहा है। 4.5% से ज़्यादा की लिस्टिंग की संभावना, 142 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। चलिए, तो यहाँ पर अभी जो है 4% के आसपास का प्रीमियम, 4.5% का देखने को मिल रहा है। अमाला मैम, क्या व्यू आपका, कैसे लग रहे हैं फंडामेंटल्स और खासतौर से वैल्यूएशंस? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके पास सरप्लस है। जनरली इस तरह की कंपनीज डेट में होती है, बट ये एक सरप्लस को मैनेज करते हुए चल रही है, तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। अब जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे कंपैरिजन आप इनके पीयर्स से करेंगे वो भी ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी है विपुल जी, ये भी ठीक है। 2-3 चीज है जो कि मतलब वो बिजनेस के रिस्क हैं, मतलब वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क नहीं है। आप इसके साथ इसकी दूसरी कंपनीज को भी उठा लेंगे, वेल्सपुन को भी है वगैरह वगैरह, उनके साथ भी वो रिस्क है कि व्हाट इफ कि कुछ ट्रेड डील फाइनल नहीं होती, या फिर हमारे लिए जो हमारी ऑलरेडी मार्केट्स है वहां पर हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना ना कर पाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, तो वो पूरी इंडस्ट्री को लेकर के ही है। कंपनी स्पेसिफिक मुझे वैल्यूएशन में कंफर्ट थोड़ा सा दिख रहा है। और 2 अच्छी बातें इसके साथ साथ, थर्ड जो अच्छी बात है, एक तो इसका आईपीओ साइज छोटा है, दूसरा 100 के आसपास के रेंज में, मतलब जिसने भी इसका कौन है इसका मतलब जो प्लान किया है ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से ये जो प्राइस बैंड होता है और जो इस साइज में जो ये प्राइस बैंड आता है, अमूमन वो सक्सेस की तरफ, लिस्टिंग गेन के लिए वो इशारा करते हैं। सो कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिचुएशन, ऑलरेडी ये पूरी इंडस्ट्री थोड़े इनडिसीजन से गुजर रही है। डिस्पाइट ऑफ दैट कंफर्ट है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर पॉजिटिव प्रीमियम लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। कितना वो बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट कंप्लायंस में नहीं आता है, ऐसे नहीं बात कर सकते, बट पॉजिटिव लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर द लिस्टिंग गेन्स, दे कैन गो अहेड फॉर इट। जो लोग मिड टर्म से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू गिव अ टारगेट। मुझे लगता है कि जो इसका प्राइस बैंड है 125 136 का, आप मान के चलिए कि 155 तक ये आपको दिख सकता है वेरी सून। मतलब पोस्ट लिस्टिंग भी शायद से आपको महीना भर या 1.5 महीने का समय लगे, वो मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो फॉर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर लिस्टिंग गेन्स, दोनों के लिए ठीक लग रहा है। चलिए, तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स, दोनों तरह के इवन ट्रेडर भी वो पैसे लगा सकते हैं। मोटी मोटी बात ये है, चाहे अगर मिड टर्म का भी नज़रिया है या लिस्टिंग इन के लिए आप पैसे लगाना चाहें,
तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अब जब बात कर लेते हैं जो IPOs आने वाले हैं उसको लेकर के, बताइए हर्ष। जी, तो नेक पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये आईपीओ जो है वो कल खुलता हुआ दिखेगा यहाँ पे, तारीख 1 जुलाई 2026। आईपीओ बंद होगा फ्राइडे जुलाई 3 को। अलॉटमेंट की बात करें तो 6 जुलाई को अलॉटमेंट होगा। लिस्टिंग की तारीख की बात करें तो 8 जुलाई के आसपास है। कंपनी के अगर आप बिजनेस मॉडल को समझें तो कंपनी देखिए 2013 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी इंटीग्रेटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है। और खासतौर पर अगर आप इसके प्रोडक्ट्स की बात करें यहाँ पे तो प्रिंटेड और लैमिनेटेड वूवन बैग्स जो होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स में, और तमाम जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। तमाम इंडस्ट्री में, चाहे आटा, चावल, दाल, अनाज, जो तमाम तरह के इनके बैग्स होते हैं, या फिर यहाँ पे एनिमल फीड वाले जो जुड़े, या केमिकल सेक्टर में, हर जगह पर जो है इनकी जो बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ऑपरेशनल वाइज देखें तो कंपनी का जो बैग्स की अगर मार्केट की हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो 10% के आसपास दिखती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखें इशू प्राइस बैंड तो 161 से लेकर 170 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 88 शेयर्स होंगे। इशू साइज जो है 439 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है 380 करोड़ का बड़ा नंबर है। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो 60 करोड़ के आसपास का हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग फाइनेंशियल्स को देखें यहाँ पर 2024, 25, 26 के नंबर निकल के आए हैं। साल दर साल के हिसाब से कंपनी की कमाई बढ़ रही है। प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी यही नंबर सिनेरियो देखने को मिलता है साल दर साल के हिसाब से। यहाँ पे एबिटा में भी यही चीज़ है, यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है एबिटा भी। टोटल बोरोइंग की बात करें यहाँ पर तो वो है यहाँ पर एक 192 करोड़ के आसपास का, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है यहाँ पे। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 20.5 रुपये का दिखा रहा है। 12% की लिस्टिंग गेन की संभावना। जो प्राइस हो सकता है वो 190 रुपये 50 पैसे के आसपास प्रति शेयर के भाव की स्थिति दिख रही है। चलिए ठीक, 12% प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है यहाँ पर? पॉसिबल है। और इसके पीछे इसका जो बिजनेस मॉडल ही है, देखिए आप कुछ भी बनाओ, मतलब क्यों पैकेजिंग इंडस्ट्री हमेशा पहले से चलती है और आगे भी चलेगी। इसमें जो भी लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइम से करते रहेंगे, इनके पास इनका R&D है ऑलरेडी। इनमें जो भी लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट की रिक्वायरमेंट के साथ अपडेट करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, उनके सर्वाइवल चांसेस और बढ़ते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है। अब ये इनके पास में इनका एक USP ठहरेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी बनती है कि जो इनके बैग्स हैं, विपुल जी, इनका जो वैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द केस में B2B चलती है, बट इनकी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स है वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल सप्लाई इनकी ज्यादा बनती है, तो वो भी एक पॉजिटिव थिंग है। एंड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, मार्केट में पोजीशनिंग इनकी अच्छी है, डिमांड में रहता है प्रोडक्ट। और जिस तरह से अभी हम लोग अगर मान के चलिए हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं सीमेंट का, राइस का, मैं जस्ट 2-3 प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट इनके ज्यादा जगह पे यूज होता है, तो डेफिनेटली इन चीजों से इनका प्रोडक्ट की डिमांड जो है और बढ़ने वाली है। सो इन माय ओपिनियन, नॉट ओनली फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल, आप इसको अपनी लिस्टिंग अपने पोर्टफोलियो में भी रहने दे सकते हैं। इसका जो प्राइस बैंड है, मतलब अगर आप स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़े नाम पर्टिकुलर लिस्ट से आपको नहीं मिल पाएंगे, गिने चुने मिलेंगे। तो रही बात कि करे क्या, एक्सपेक्टेशन क्या रखें, प्राइस बैंड ठीक ठाक है, ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पर नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। एक्सपेक्टेशन है कि आपको ना सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग बल्कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के गेन्स भी यहाँ पर दिख सकते हैं। तो दोनों जो लोग इस चीज को समझते हैं, इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, वो दोनों ही लोग इसमें पैसा लगा करके जा सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब अपर बैंड पर भी अगर इसकी लिस्टिंग जाती है तो आप इसको मान के चलिए, हम लोग अभी दिसंबर की अगर बात करूं 250 के ऊपर मैं इसको देख पाती हूँ, बिकॉज ऑफ इस बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक, तो अभी के लिए मैम अगर इन दो में से एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगी? ओके, लिस्टिंग गेन के लिए अगर मुझे प्रायोरिटाइज करना है तो मैं पहले आपको आस्था के साथ जाऊंगी, आस्था, एंड देन आपका कनेक्ट। ठीक, और अगर मीडियम टर्म के नजरिए के साथ जाएंगी तो कनेक्ट पैकेजिंग। चलिए ठीक है। तो इस सेगमेंट को यहाँ पर हम करेंगे समाप्त। मैम थोड़ा सा लंबा हमारा कार्यक्रम खिंच गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। डिस्क्लोजर जो आपका लेना चाहेंगे। और हर्ष, थैंक यू इस चर्चा में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैम डिस्क्लोजर आपका। जी, तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, IPO के बारे में बातचीत की है, इनमें किसी भी में मेरे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी भी इन दोनों में से कोई भी IPO को मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने जा रही हूँ। हो सकता है ये वीडियो हम मेंबर्स के साथ शेयर करें तो वो अप्लाई करें, पॉसिबिलिटीज है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। जो भी डिसीजन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी हो, रिप्लिकेट नहीं होती फ्यूचर में, ये हमेशा याद रखिए।
और एनएसएम सेबी लाइसेंस किसी भी तरह से या फिर बीएसई एनएससी किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते और ना ही हम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय तमाम शेयरों को लेकर के देने के लिए।